नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जो इसका मेन टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखें इसका व्यापक रूप क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और ये प्रतिबंध दोनों में लागू होगा। तब तो हमारा ये व्यापक समीकरण कहलाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो एक और दो, ये समीकरण नंबर एक और ये दो। युग्म का मतलब होता है हमारा जोड़ा, यानी कि पेयर। क्लियर। अब हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, यदि हमारे पास दो लाइन है, कोई सी भी दो लाइन है, तो या तो वो दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर दोनों एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं, उनको समपाती कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक लाइन प्राप्त होती है। तो एक लाइन हमें इससे प्राप्त होगी और एक लाइन हमें इससे प्राप्त होगी। और जब उन दोनों लाइनों को एक साथ खींचा जाएगा तो उनमें तीन संभावनाएं हो सकती हैं, और तीनों में से एक बार में केवल एक ही सत्य होगी। या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, यानी प्रतिच्छेदित लाइन कहलाएंगी, या फिर ये हो सकता है दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर हो, और तीसरा ये हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि समपाती हो। क्लियर। अब इनके और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 3x प्लस 5y इक्वल टू 10, दूसरा 2x प्लस 4y इक्वल टू 1। तो एक हमारा एग्जांपल ये हो गया, दूसरा और ले सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम कैसे भी बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। इसमें युग्म का मतलब जोड़े से मतलब है, तो हमारे पास दो समीकरण होंगे। अब दोनों को सॉल्व कैसे करना है इस आगे चैप्टर हम सीखेंगे। बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करने से पहले थोड़ा हम नोटिस इस पर देंगे। नोट, हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। फर्स्ट कंडीशन, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नहीं है, तब क्या होगा। तब समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। या हम कह सकते हैं इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन होती है तो इनसे जो ग्राफ बनेंगी, जो लाइन बनेंगी, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो दोनों रेखाएं
प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि समीकरण युग्म हमारा संगत है, कंसिस्टेंट है, यानी कि उसका हल है। समीकरण युग्म संगत मतलब कंसिस्टेंट, संगत है। संगत का मतलब इसका हल संभव है। हल कितने हैं? इसका एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। क्लियर? नोट करें। दूसरा पॉइंट, यदि A1/A2 बराबर आ जाता है B1/B2 के, और तीसरा C1/C2 इसके बराबर नहीं है, तब क्या होगा? तब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। समीकरण का कोई हल नहीं होगा और दोनों रेखाएं हमारी समांतर होंगी, और समीकरण कैसा होगा? असंगत। इनकंसिस्टेंट। तो समीकरण हमारा कैसा होगा? असंगत, यानी कि उसका कोई हल नहीं है। क्लियर? अब तीसरी कंडीशन, यदि ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तब समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, और रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। दोनों रेखाएं संपाती होंगी, और निकाय हमारा कैसा होगा? संगत होगा, कंसिस्टेंट। तो हमने देखा दो केस में हमारा निकाय समीकरण युग्म संगत है, और एक जो दूसरी कंडीशन थी उसमें असंगत था। तो ये हमारी तीन कंडीशंस हैं जो हमें आगे सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। नोट करें इसे। देखें बच्चों, इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखें कैसे। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब क्या है? इसके अगर इन दोनों समीकरणों को सॉल्व किया जाए तो इसके अनंत हल होंगे। तो हमें बताना है कि का ऐसा वो कौन सा मान है जिसके लिए इनके जो हम सॉल्व करें तो वो अनंत होंगे, यानी कि अपरिमित होंगे। देखें तो यहाँ पर सबसे पहले A1, B1, C1, A2, B2, C2 लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? जैसे हमें A1 लिखना है तो क्या करना है कि x को छुपाएं, जो बचेगा वो A1 होगा, x को छुपाएं। और B1 लिखना है तो y को छुपाएं, जो बचेगा वो हमारा B1 होगा। और C1 लिखना है तो बिना xy वाला जो होगा पूरा वो हमारा C1 होगा। ऐसे ही A2, यहाँ x को छुपाएं दूसरे समीकरण में, तो जो 12 बच रहा है A2 हो गया। y को छुपाएं तो k, और ये बाकी का जो बचा वो C2 होगा। क्लियर? अब क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसके लिए कंडीशन थी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमें क्या करना है कि A1, A2 इनके ही सब
मान उठा के यहाँ लगा रहे हैं। देखें A1 का मान हमने क्या लगाया, A2 का ये लगाया, B1 B2 C1 C2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। तो करना क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार इसको और इसको लेते हैं k/12 और k/3, दूसरी बार में इसको और इसको लेते हैं 3/k और k-3/k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k में करेंगे k² और 12 3 जा 36, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो प्लस माइनस 6 आएगा। ऐसे ही यहाँ सॉल्व करते हैं, k का मल्टीप्लाई इसमें किया k² और k का 3 में किया -3k और 3 का इसका k में किया, तो सॉल्व करके इसको इधर लाए तो -6 हो गया, k कॉमन लिया, k -6 बचा, तो यहाँ से k की दो वैल्यू आ गई, k बराबर 0 और k बराबर 6, यहाँ से दो वैल्यू आ गई, k बराबर 6 और k बराबर -6। अब इन दोनों में कॉमन कौन सी है, k बराबर 6 यहाँ पर भी है और k बराबर 6 यहाँ पर भी है, तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। तो k का जो अभिनिष्ट मान है वो 6 हो गया, इसलिए k बराबर 6 के लिए अगर हम k बराबर 6 यहाँ लगा दें तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पर इसके अनंत हल आएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। क्लियर।